हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते। आज के इस वीडियो में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो भी पहले भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन एक डरावनी घटना के बाद वो बदल गया। महेश, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, भूत प्रेत को बस एक दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया, जिसके कारण उसको घर वापस आने में काफी देर हो गई। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। महेश अपनी बाइक पर था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने बहुत बार अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही ना हो। अब वो अपनी बाइक को पैदल लेकर चलने लगा। कुछ दूर चलते ही उसको बस स्टॉप दिखा और वो वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसी के पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु ने अपने पास एक बीड़ी रखी हुई थी और बहुत ही अजीब तरीके से वो बीड़ी पी रहे थे। महेश की एक बहुत खराब आदत थी कि वो किसी से भी कुछ भी बात शुरू कर देता था। वो उन साधु से बात करने लगा और बातों ही बातों में उसने अपने मुंह से बोल दिया कि बाबा, मैं तो भूत प्रेत को मानता ही नहीं, मुझे लगता है ये सब झूठी बातें होती हैं। साधु ने कहा कि तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन वो होते हैं और ये मत कहना कि वो नहीं होते। इस बात पर महेश को थोड़ी सी हंसी आ गई, तो उसने कहा कि अगर होते हैं तो बाबा, आप क्या भूत दिखा सकते हैं मुझे? साधु को लगा कि अब इस लड़के को भूत दिखाना जरूरी है। साधु महेश को शमशान घाट की ओर लेकर गए। रास्ते में महेश को थोड़ा सा डर लगने लगा, फिर भी वो अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद शमशान घाट पहुंचे और अभी भी वहां पे लाशें जल रही थी। साधु ने महेश को ऐसी जगह बिठाया जहाँ पे अभी कुछ समय पहले एक लाश जल के हटी थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी और उसी कील से एक सफेद धागा बांधकर एक छोर महेश के हाथ में दे दिया। अब महेश को हद से ज्यादा डर लगने लगा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और साथ ही साथ उसके हाथ पांव भी कांपने लग गए। साधु ने कुछ बताशे चार तरफ फैला दिए और महेश को सावधान कर दिया कि अभी आत्माएं आएंगी और ये बताशे खाएंगी। जब तक वो इनको खाकर चली ना जाए तो अपने हाथ से इस धागे को मत छोड़ना। चाहे कुछ हो जाए, इस धागे को मत छोड़ना, और अगर ये धागा छूट गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर साधु अपने मंत्र पढ़ने लग गए। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद महेश को बोला कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक बोला ना जाए आंखें मत खोलना। थोड़े समय बाद महेश ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसको विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में उसने चार आत्माएं अपने सामने बैठी हुई देखी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके एक पड़ोस में एक व्यक्ति थे जिनकी अभी हाल ही में मौत हुई थी। वो आत्मा भी उसके सामने बैठी हुई थी। ये देखकर महेश बहुत ज्यादा डर गया और उसके हाथ से वो धागा छूट गया। अब वहां पर वो साधु भी मौजूद नहीं थे। महेश शमशान से अपने घर की तरफ बहुत तेजी से भागा और जब वो अपने घर की ओर भाग रहा था, उसको पीछे से इतनी तरह की आवाजें आ रही थी कि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पीछे मुड़ के देखे। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने माता पिता को ये बात बताई और ये बात बताने के बाद वो सोने अपने कमरे में चला गया। अगले ही दिन उसकी आंखें उसी शमशान घाट पे खुली और उसी जगह पे खुली जहाँ पे साधु ने उसको बिठा कर रखा था और जहाँ उसने वो आत्माएं देखी थी। ये सब देखकर महेश इतना ज्यादा डर गया और इतना ज्यादा चीखने लगा कि इसके बाद महेश दिमागी तौर से बीमार हो गया। जो इंसान एक समय पे भूतों को मानता नहीं था, आज वही इंसान लोगों को पकड़ पकड़ कर भूतों की कहानियां बता रहा है।